चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने जुडिशल कमीशन का पहला इजलास 5 नवंबर को तलब कर लिया। आईनी बेंचों के लिए जजों की नामजदगी और कमीशन सेक्रेटेरिएट एजेंडे में शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेज ने जुनूबी वजीरिस्तान के इलाके सरवकाई में 4 खवारिज मार गिराए। ISPR के मुताबिक मजीद दहशतगर्दों के खात्मे के लिए इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा ने 1.5 माह तक बानी PTI के तमाम केसेस खत्म होने का दावा कर दिया। बुशरा बीबी को सियासत में खुशामदीद कहने का इंदिया। इस मौके बाइस लाहौर की फजा खौफनाक हद तक आलूदा। तारीख में पहली बार AQI 1067 तक रिकॉर्ड। शहरियों से एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत। और PCB में विफाक और पंजाब में ब्यूरोक्रेट्स की तैनाती का इम्कान। चंद अफसरान के लिए दोनों हुकूमतों को समरियां भेज दी गईं। पंजाब में खौफनाक फजाई आलूदगी के डेरे। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स का अब तक का रिकॉर्ड टूट गया। डिफेंस में एयर क्वालिटी इंडेक्स 1853 और लिबर्टी चौक में 1208 तक जा पहुंचा। मजमूई AQI 1067 रिकॉर्ड। इस मौके बायस हर मंजर धुंधला गया। कई अफराद को सांस लेने में मुश्किलात, आंखों की जलन की शिकायत भी आम होने लगी। अब हुकूमत ने लाहौर में फजाई आलूदगी की बड़ी वजह भारत से आने वाली हवाओं को करार दे दिया। भारत में दिवाली मनाने और फसलों की बाकियात जलाने से सूरत हाल संगीन हुई। पंजाब की वज़ीर इत्तलात की वजाहत। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की किसानों से फसलों की बाकियात ना जलाने की अपील। जॉन न्यूज़ से बातचीत में बच्चों और बुजुर्गों को बिला जरूरत घरों से बाहर ना निकलने का मशवरा। इस मौके की संगीन सूरत हाल के पेश नजर लाहौर में स्कूलों की बंदिश का इम्कान। लाहौर हाईकोर्ट का भी वर्क फ्रॉम होम का इशारा। लाहौर में ग्रीन लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर रात गए कई रेस्टोरेंट सील। सनती शहर फैसलाबाद में रात भर फैक्ट्रीज की धुआं उगलती चिमनियां फजा को मजीद आलूदा बनाने लगी। शहरी मुश्किलात का रोना रोने लगे। मुतालिका महकमों के कान पर जून तक ना रेंगने का शिकवा। भारत की मोदी सरकार फजाई आलूदगी का बाइस बनने वाले अनासिर के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में खुलेआम कचरा जलाया जाने लगा। भारतीय शहरी की निशानदेही के बावजूद इंतजामिया टस से मस न हुई। भारतीय शहर कोलकाता 311 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ दुनिया भर में दूसरे और दिल्ली 258 AQI के साथ तीसरे नंबर पर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी ने जुडिशल कमीशन का पहला इजलास 5 नवंबर को तलब कर लिया। कमीशन के सेक्रेटेरिएट के कयाम पर बात होगी। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंचेस के लिए जजेस की नामजदगी पर गौर किया जाएगा। 26वीं आईनी तरमीम और जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 के बाद ये पहला इजलास होगा। बीसवीं आईनी तरमीम के तहत जुडिशल कमीशन की तश्कील। 5 अरकान पार्लियामेंट के नाम रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को भिजवा दिए गए। कौमी असम्बली से हुकूमती रुकन शेख आफ्ताब और अपोजिशन लीडर उमर अयूब का नाम शामिल। सेनेट में हुकूमती बेंचेस से फारूक H नायक और अपोजिशन से शिबली फराज का नाम भिजवाया गया। खातून नशिस्त पर खुर्शीद बलोचा का नाम भेजा गया। स्पीकर कौमी असम्बली ने चेयरमैन सेनेट और तमाम पार्लिमानी जमातों की मशावरत से नाम भिजवाए। तर्जुमान कौमी असम्बली की तस्दीक। लाहौर हाईकोर्ट बार ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। तरमीम को आइन से मुतसादिम करार देने और उसके नतीजे में किए गए इक़दामात गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त में सदर मुमलिका, स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट, सेक्रेटरी कानून और सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को फरीक बनाया गया।
सियासी कशीदगी बढ़ने लगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा एक बार फिर इन एक्शन। 9 नवंबर को स्वाबी के जलसे में हुकूमत के खिलाफ फाइनल कॉल देने का ऐलान। बुशरा बीबी की रिहाई में किसी भी किरदार की तरदीद, किसी किस्म के मुज़ाकरात से भी इनकार। पंजाब की वज़ीर इत्तलात आज़मा बुखारी का अली अमीन गन्नापुर पर सुल्तान राही बनने की नाकाम कोशिश का इल्जाम। सूबे पर तवज्जो देने का मशवरा दे दिया। तहरीक इंसाफ सियासी नहीं, दहशतगर्द जमात है। आज़मा बुखारी की लाहौर में डॉनी से गुफ्तगू। बानी पीटीआई की रिहाई की खबरों की तरदीद। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने सूबे के अमन अमान से मुतालिक वजीर आजम को खत लिख दिया। अमन अमान से मुतालिक कोई इजलास नहीं बुलाया जा रहा। क़याम अमन पर काबीना में बात होती है, ना सूबाई असम्बली में। अमन अमान का मसला हल होना चाहिए, वरना ये आग पंजाब तक भी फैल सकती है। फैसल करीम कुंडी ने खबरदार कर दिया। बुशरा बीबी लाहौर में एक दिन क़याम के बाद पेशावर पहुंच गईं। चंद रोज CMH हाउस में गुजारेंगी। FIA ने बुशरा बीबी के तोशाखाना 2 रेफरेंस में जमानत पर रिहाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दी। अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत। बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। बरियत की दरख्वास्त दायर। बैरिस्टर सैफ का 1.5 माह में बानी PTI के मुकदमा खत्म होने का दावा। कैद के दौरान साबिक वजीर आजम को तोड़ने की हुकूमती कोशिशें नाकाम हो गईं। बुशरा बीबी का सियासत में आने का कोई इरादा नहीं, अगर आएंगी तो खुशामदीद कहेंगे। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने गवर्नर को जहनी इलाज कराने का मशवरा दे दिया। पंजाब हुकूमत भी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन खरीदारी की ख्वाहिशमंद। नवाज शरीफ ने तस्दीक कर दी। हुकूमत ने पंजाब को मशवरा दिया कि वो PIA खरीद लें या कोई नई एयरलाइन शुरू कर दें। नून लीग के सदर की न्यूयॉर्क में ताजरों और कारकुनान से गुफ्तगू। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने भी PIA को खरीदने की मशरूत आमाद की जाहिर कर दी। 31 दिसंबर तक शरह सूद में 5% तक कमी और सनतों के लिए बिजली के निर्खों में 12 रुपए फी यूनिट छूट। साबिक निगरान वजीर गौहर एजाज ने शराइत बता दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जेलों में इस्लाहात का आगाज कर दिया। लाहौर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की जेर सदारत लॉ एंड जस्टिस कमीशन का मुशावरती इजलास। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम की खुसूसी शिरकत। कैद काटने वाले हुकूमती और अपोजिशन जमातों के अरकान सेनेटर राहत चीमा और खदीजा शाह भी शरीक हुई। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने 3 रिसर्चर्स को सुप्रीम कोर्ट वापस बुला लिया। तीनों रिसर्चर्स जस्टिस मंसूर अली शाह की टीम का हिस्सा थे। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा ने डेपुटेशन मुकम्मल होने पर 28 जुलाई को लाहौर हाई कोर्ट भेज दिया था। रिसर्चर्स में सीनियर सिविल जज जफर इकबाल, सिविल जज हसन रियाज और सिविल जज वकास अली मजहर शामिल हैं। बोनेर में चगरजी के मकाम पर अलमनाक ट्रैफिक हादसा। पिकअप खाई में गिर जाने से 7 अफराद जाम बहक, 6 शदीद जख्मी हो गए। टांग के नवाही गांव में बच्चों पर बिजली की मेन ट्रांसमिशन लाइन गिर गई। करंट लगने से 3 भाइयों समेत 4 बच्चे जाम बहक। लाहौर में सदियां पुल पर दिन दिहाड़े बाप और 2 बेटे कत्ल, तीसरा बेटा जख्मी। पेशी के लिए जाने वालों को 2 मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग का निशाना बनाया। मरने वालों पर 2 अफराद के कत्ल का इल्जाम था। पुलिस ने इब्तदाई तफ्तीश कर ली। CTD पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 140 ऑपरेशन सरगोदा, भक्कर, रहीम यार खान, फैसलाबाद, शेखपुरा, ननकाना और झंग में 12 दहशतगर्द गिरफ्तार। धमाका खेज मवाद, डेटोनेटर, गोलियां, असलहा और बम बरामद।
कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर के शीशा कैफे में पुलिस एहलकारों पर हमले की तहकीकात, एंटी व्हीकल लिफ्टिंग अथॉरिटी मुंतकिल करने का फैसला। चोरी और नॉन कस्टम पेड गाड़ियों की खरीदो फरोख्त के मुलजिमान को हिरासत में लेने पर फायरिंग की गई। मुसल्लह अफराद साथी को छुड़ा कर ले गए। मुकदमे का मतन। रावलपिंडी में डेंगू के वार लगातार 24 घंटों में 99 अफराद मोहलिक वायरस का शिकार। रवां साल डेंगू मरीजों की मजमूई तादाद 4,938 हो गई। 11 अफराद लुक्मा अजल बने। इटली ने पंजाब में जैतून की काश्त, लाइव स्टॉक और डेयरी प्रोजेक्ट्स में सरमायाकारी पर इत्तेफाक कर लिया। तालिबी सफीर की वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात, जिंदा दिलाने लाहौर की बेहतरीन मेजबानी की मुअत्तरफ। पाकिस्तान और रूस के दरमियान कई मुश्तरका मंसूबे पाइपलाइन में हैं। जल्द खुशखबरी मिलेगी। रूसी कौंसल जनरल की डॉन न्यूज से गुफ्तगू। ये भी बता दिया रशियन बंदरगाहों से कराची पोर्ट तक कार्गो की बराह रास्त मुंतकिली शुरू हो चुकी। 18 दिनों में कार्गो पहुंच जाया करेगा। शिमाली गाजा में रिहायशी इमारतों पर इसराइल की वहशियाना बमबारी। 50 बच्चों समेत 84 फलस्तीनी शहीद हो गए। खान यूनिस में हमास की सीनियर रहनुमा को शहीद करने का दावा। फलस्तीनी अथॉरिटी ने वाज़ेह कर दिया, नस्लकुशी में अमेरिका और यूरोप बराबर के शरीक हैं। क़यादत की शहादत के बावजूद हिजबुल्लाह की शदीद मुज़ाहमत। इसराइल पर ड्रोन से हमला और रॉकेटों की बारिश। सेहूनी रियासत में खतरे की सायरन बज उठे। हर जानिब भगदड़। हमले में 30 अफराद जख्मी। कई इमारतों और नहारिया में एक फैक्ट्री को शदीद नुकसान। अमेरिका का मशरक़ वस्ता में मजीद फौज तैनात करने का ऐलान। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, लड़ाका तैयारे और बहरी जहाज भेजे जाएंगे। पेंटागन ने इक़दाम का मकसद अमरीकियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना करार दे दिया। सदर जो बाइडन का लेबनान और इसराइल तनाज़ा ख़त्म कराने का आज़्म। अमरीकी सदारती इलेक्शन में 2 दिन बाकी। इंतखाबी पोल्स में कैमला हैरिस को डोनाल्ड ट्रंप पर मामूली बढ़तरी बरकरार। दोनों उम्मीदवारों का 200 से ज्यादा इलेक्टोरल वोट हासिल करने का दावा। इंतखाबी रैली से खिताब में कैमला हैरिस का डोनाल्ड ट्रंप पर नाकाम शख्स और तकसीम पसंद सियासत का ताना। ट्रंप ने मिशिगन में मुस्लिम कैफे का दौरा किया। मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन की यकीन दहानी करवाई। अमरीकी सदर जो बाइडन का एक और अनोखा अंदाज। खातून के अवार्ड देते हुए मेडल गिरा दिया और बाद में दांतों से पिन सीधी करके खातून को मेडल पहनाया। बाबर आजम का मुस्तकबिल खतरे में होने का दावा कोई नहीं कर सकता। टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद ने बाबर आजम का दुनिया का अजीम बल्लेबाज करार दे दिया। बाबर, शाहिना शाह अफरीदी और नसीम शाह ताज़ा दम हो चुके। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेहतरीन खेल पेश करेंगे। नायब कप्तान सलमान आगा को उम्मीद। ऑस्ट्रेलिया की बाउंसी पिचेस पर पाकिस्तानी टीम की दूसरे रोज प्रैक्टिस। मेलबर्न ग्राउंड में फील्डिंग की भरपूर मशकें। पहला मैच पीर को सुबह 8:30 बजे शुरू होगा। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम ने अपने खिलाड़ियों से उर्दू का इम्तिहान ले लिया। ग्राउंड में बोले जाने वाले मारूफ अल्फाज का टेस्ट। उस्मान ख्वाजा ने सबसे ज्यादा नंबर ले लिए। पाकिस्तान ने हांगकांग सुपर सिक्सेस के सेमीफाइनल में जगह बना ली। जनूबी अफ्रीका को फाइनल में 17 रन से शिकस्त। 6 ओवर्स में 105 रन के जवाब में जनूबी अफ्रीका की टीम 88 रन बना सकी। सेमीफाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप में पाकिस्तान के 4 कीविस्ट कामयाब। मोहम्मद आसिफ ने भारतीय हरीफ कमाल चावला को 1 के मुकाबले में 4 फ्रेम से हरा दिया। अवैस मुनीर, मोहम्मद नसीम अख्तर और असद इकबाल ने भी फतह समेट ली। सिंध में महकमा वाइल्ड लाइफ ने अंडों से निकलने वाले 300 सब्ज कछुए समंदर में छोड़ दिए। कछुओं के बच्चों की उम्र 1 से 2 रोज थी। महकमे के मुताबिक 1975 से अब तक 9 लाख कछुए के बच्चों को समंदर में छोड़ा जा चुका।
मौसमियाती तब्दीली के असरात। कराची में सर्दियों के महीने नवंबर में भी 15 तारीख तक गर्मी रहेगी। पेशावर में भी नवंबर की एंट्री सर्दियों को दावत नहीं दे सकी। कराची के रूसी कौंसिल खाने में पीपल्स यूनिटी डे की रंगारंग तकरीब, रूसी सकाफती रक्स पेश किया गया। तकरीब में गवर्नर सिंध, वज़ीर आला और दीगर मुल्कों के कौंसिल जनरल समेत मुअज़्ज़िज़ीन की भी शिरकत।